Hello children, welcome to my maths class. Today we are going to continue with chapter 5 understanding elementary shapes and this is class 6 NCERT maths. Today we are going to start a new topic in this chapter, that is classification of triangles. Before starting the topic, I hope you are revising the previous topics. So in previous class we have completed exercise 5.5. I have given the link in the description box for the previous video and other parts of chapter 5. Okay, and you can check the playlist for chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4. Okay, so let's start. So we all know what is a triangle. We all know triangle is a three-sided polygon है. Okay, ये polygon में सबसे least number of sides से ये शुरू होता है. ओके पॉलीगन में थ्री साइडेड दैट इज ट्रायंगल है. ओके उसके बाद फोर साइडेड फाइव साइडेड वो सब है, वो हम धीरे धीरे देखेंगे. पहले ट्रायंगल के बारे में हम लर्न करेंगे. ओके सो वी ऑल नो व्हाट इज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल उसके लिए थ्री साइड्स होता है. ओके इसी में भी क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन मींस टाइप्स है. ओके इसमें तीनों साइड्स इक्वल होता है, दो साइड्स इक्वल होता है, वो सब हम लर्न करेंगे. ओके सो दिस इज फ्रॉम पेज नंबर 100. ओके 100 टू 103. पेज नंबर 100 से 103 तक आज करेंगे. ओके इसमें ये टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स आज करेंगे. ओके इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स में डू दिस, दैट इज एक एक्टिविटी दिया है. वी विल डू द एक्टिविटी. ओके सो इसमें ट्रायंगल्स दिया है एंड एक टेबल दिया है. ये 100 पेज नंबर 100 एंड 101 में ये ट्रायंगल्स है एंड दिस इज फ्रॉम 101. ओके पेज नंबर 101. ओके इसके हिसाब से हम ये टेबल फिल करना पड़ेगा. ओके इसमें जो ट्रायंगल है ये तीनों साइड्स इक्वल है, देखने से आपको पता चल रहा है. ओके आई हैव ड्रॉन अ रफ डायग्राम ओनली. ओके बुक में प्रॉपर मेजरमेंट से मैंने ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि अगर बुक की मेजरमेंट के हिसाब से मैं ड्रॉ करूंगी तो बहुत छोटा लगेगा. दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन अ रफ फिगर. ओके ये जो ट्रायंगल है आपको देखने में कैसे लग रहा है? तीनों साइड्स इक्वल लग रहा है. ओके सो वी हैव टू मेजर द एंगल्स. ओके इसमें हम पहले क्या करेंगे? एंगल्स मेजर करना है तीनों साइड्स का. ओके सो एंगल्स अगर मेजर करना है तो सबसे पहले ये वाली पॉइंट पे रखना है. तो ये 60 डिग्री का है. ओके ये एंगल 60 डिग्री है. ओके वैसे ये वाला देखना है तो ये भी 60 डिग्री का ही है. ओके ये वाली एंगल भी 60 डिग्री. ओके एंड दिस एंगल, इस एंगल के लिए आपको ऐसे रखना पड़ेगा. ओके ऐसे रखेंगे तो ये भी 60 डिग्री का है. ओके सो तीनों साइड्स क्या है? 60 डिग्री का है मेजरमेंट. ओके सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये जो मेजरमेंट दैट इज ये मेजरमेंट भी करना है, क्योंकि इसमें पूछा है मेजर्स ऑफ द साइड्स का मेजरमेंट भी हमें करना है. ओके बुक में जो मेजर करके मैंने देखा था ये तीनों साइड्स में 1.8 सेंटीमीटर आ रहे हैं. ओके तीनों साइड्स क्या है? 1.8 सेंटीमीटर. ओके सो इसमें तीन कॉलम्स दिया है. The measure of the angles of the triangle. इसमें पहले हम measures that is इसमें triangles की measures लिखना है इस कॉलम में. Then second कॉलम में what can you say about angles? Angles के बारे में हम क्या angles के बारे में हम क्या बोलेंगे? That is whether it is equal, सारे sides equal है, two sides are equal, नहीं है तो फिर no sides are equal, वो सब हम देखेंगे. Okay इसमें लिखना पड़ेगा. Okay next measures of the sides. Okay then we have to measure the sides. Okay three sides हम measure करके उसमें सेंटीमीटर में लिखना है हमें. Okay so इसमें 60 डिग्री को ऑलरेडी बुक में दिया है. तो एंगल्स का जो मेजरमेंट 60 डिग्री है, तीनों साइड्स 60 डिग्री अगर है तो ऑल एंगल्स आर इक्वल. ओके इसमें सारे एंगल्स इक्वल है. सो इसमें मेजरमेंट कितनी आ रही है? 1.8 सेंटीमीटर. ओके 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, देन 1.8 सेंटीमीटर. ओके तीनों में 1.8 सेंटीमीटर आ रहे हैं. ओके सबसे पहले हम थ्री साइड्स दैट इज तीनों साइड्स जो इक्वल वाला एंगल है वो पहले करेंगे. ओके ताकि इजी रहेगा आपको. मैं दैट इज व्हेन आई एक्सप्लेन इट विल बी इजी फॉर यू आल्सो टू अंडरस्टैंड. ओके सो वैसे दूसरा कौन सा एंगल दैट इज ट्रायंगल है? ओके ये वाली जो ई. ओके ये भी 60 डिग्री का है. तीनों साइड्स 60 डिग्री का है. ओके बुक में मेजर करके आप देख लीजिए 60 डिग्री का है. ओके एंड इसमें लिखेंगे हम ई का क्या मेजरमेंट है? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री. ओके अगर दैट इज 60 डिग्री सारे एंगल्स 60 डिग्री है तो ऑल एंगल्स आर इक्वल. ओके सारे एंगल्स इक्वल है. ओके नेक्स्ट इसका मेजरमेंट कितनी आ रहा है? इसमें मेजरमेंट सारे साइड्स का जो मेजरमेंट है 2.2 सेंटीमीटर. ओके 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर है. ओके सारे साइड्स का जो मेजरमेंट क्या है? 2.2 सेंटीमीटर. सो वी विल राइट दैट आल्सो 2.2 सेंटीमीटर. ओके 2.2 सेंटीमीटर,
2.2 सेंटीमीटर। ओके, इक्वल साइज का एंगल को और कौन सा वाला है, ये H वाला। ओके, H में जो एंगल दैट इज जो ट्रायंगल है वो एंगल का मेजरमेंट है 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, तीनों साइड आप मेजर करके देख सकते हैं अपने बुक में। ओके, यहां से आप रखोगे, ओके, ये 60 डिग्री का आ रहा है। ओके, वैसे ये वाली अगर एंगल आपको मेजर करना है तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा। ओके, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। ओके, एंड आपको यहाँ का एंगल मेजर करना है तो यहाँ जो इनिशियल पॉइंट है इसका यहाँ पर रखना है। सो दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। ओके, ये 60 डिग्री का एंगल है, सो वी विल राइट दिस 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, इसका जो मेजरमेंट है, साइड्स है, साइड सेंटीमीटर में मेजर करना है ना, सो वो आ रहे 3 सेंटीमीटर। ओके, 3 ओके, सो वो भी हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। एंड इसमें अगर सारे दैट इज 3 एंगल्स एंड उसकी साइड्स अगर इक्वल है तो देन व्हाट वी विल राइट, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट वी विल सी ट्रायंगल्स विद 2 साइड्स इक्वल। 2 साइड्स इक्वल वाली ट्रायंगल हम देखेंगे। ओके, ये जो C है, ओके, C में 2 साइड्स दैट इज इक्वल है। ओके, पहले हमने देखा 3 साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल वाला, अभी हम देखेंगे 2 साइड वाला इक्वल है। ओके, 2 साइड एंगल इक्वल। ओके, ये अगर एंगल मेजर करोगे तो ये 70 डिग्री का आ रहा है। ओके, 70 डिग्री, 70 डिग्री एंड दिस एंगल इज 40 डिग्री। ओके, ये 40 डिग्री का है। ओके, दिस कैसे मेजर करना है, प्रोट्रैक्टर को यहाँ कॉर्नर पे रखना है। ओके, ये 70 डिग्री का आ रहा है। ओके, वैसे इसके लिए भी ऐसे यहाँ रखना है। ओके, ये 70 डिग्री का आ रहा है। ओके, यहाँ का एंगल अगर मेजर करना है तो इसको उल्टा करके ऐसे रखना है। सो ये आ रहा है 40 डिग्री का है। ओके, सो 2 साइड्स आर इक्वल है इसमें। ये दोनों साइड्स 2.5 सेंटीमीटर है एंड दिस वन इज 1.9 सेंटीमीटर है। ओके, ये छोटा है एंड ये दोनों इक्वल है 2.5, इससे वो वाला बड़ा है। ओके, सो C का हम मेजरमेंट लिख लेंगे एंगल का पहले। ओके, 70 डिग्री, 70 डिग्री देन 40 डिग्री। ओके, इसमें लिखेंगे 2 एंगल्स आर इक्वल। इसमें 2 एंगल्स इक्वल है एंड इसका मेजरमेंट क्या है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.9 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मेजरमेंट भी हमने लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे F। ओके, ये वाली ट्रायंगल देखेंगे। ओके, इसमें 2 साइड्स आर इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल है। ओके, ये थर्ड साइड अलग है। ये जो 2 एंगल है वो 75 डिग्री का है। ओके, 75 डिग्री एंड 75 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। ओके, आपको प्रोट्रैक्टर ऐसे रख के देखना है। ओके, सो देखेंगे तो ये 75 का आ रहा है। ओके, वैसे इसके लिए भी आपको ऐसे रखना पड़ेगा। सो दिस इज 75 है। ओके, इसको प्रोट्रैक्टर को ऐसे रख के आप मेजर करोगे तो ये 30 डिग्री का आ रहा है। ओके, सो दिस इज 30 डिग्री। ओके, सो ये लिख लेंगे हम, F में लिखेंगे 75 डिग्री, 75 डिग्री एंड 30 डिग्री। ओके, सो इसमें 2 एंगल्स आर इक्वल। ओके, एंड इसका साइड्स अभी लिखेंगे। इसका जो साइड्स है, ये दोनों साइड्स 3.3, 3.3 एंड दिस इज 1.9। ओके, ये वाली एंगल, ये वाली जो साइड है उसका मेजरमेंट 1.9 है एंड दिस इज 3.3 एंड 3.3, 3.3 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर देन 1.9 सेंटीमीटर। ओके, सो ये तीनों एंगल का हम मेजरमेंट लिख दिया एंड उसका साइड्स का मेजरमेंट वो भी हमने लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट G। ओके, ये G का जो एंगल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये अलग है। ओके, ये अगर मेजर करेंगे प्रोट्रैक्टर से, ये 45 डिग्री का आ रहा है। ओके, दिस इज 45 डिग्री। ओके, ये रखेंगे तो ये वाली जो एंगल है वो भी 45 डिग्री है। ओके, तीसरी एंगल है 90 डिग्री का है। ओके, इसका मेजरमेंट है ये 2.3, ये भी 2.3 and this is 3 centimeter. Okay, so we will write the measurements here. Okay, 45 degree, 45 degree, then 90 degree. So इसमें 2 angles are equal. इसमें 2 angles equal है and इसके sides भी 2 sides equal है. Okay, 2.3 centimeter, then 2.3 centimeter, then 3 centimeter. Okay.
नेक्स्ट बी हम देखेंगे, अभी बचा हुआ दो है, दोनों अनइक्वल साइड्स है, ओके, नो साइड्स आर इक्वल, ओके। उसका मेजरमेंट हम करेंगे, ये अगर एंगल मेजर करेंगे तो ये 50 डिग्री का आ रहा है, ओके, दिस इज 50 डिग्री, ओके, ये रखेंगे, ये दिस इज 35 डिग्री, ओके। जो तीसरी साइड है ये 95 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ये 1.7, दिस इज 2.5 and this is 3.4, 1.7 centimeter, 2.5 centimeter, 3.4 centimeter, okay. So we will write this, okay. So 35 degree and दूसरा 50 degree, then 95 degree, okay. So इसमें लिखेंगे no angles are equal, okay. And measurement क्या क्या है, 1.7 centimeter, 2.5 centimeter, then 3.4 centimeter, okay. Next डी वाला हम देखेंगे, ये 90 डिग्री का है, अगर मेजर करेंगे तो ये 50 डिग्री का है, ओके, दिस इज 50 डिग्री एंड दिस वन इज ये 40 डिग्री का है, ओके। 90 डिग्री, 50 डिग्री एंड 40 डिग्री है, ओके। दिस इज 2.1 सेंटीमीटर, दिस इज 2.4 एंड 3.1, ये वाली जो साइड है वो 3.1 का है। 40 डिग्री, 50 डिग्री, देन 90 डिग्री, ओके। सो इसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, साइड्स भी इक्वल नहीं है, एंगल्स भी इक्वल नहीं है, ओके। सो नो एंगल्स आर इक्वल, ओके। एंड मेजरमेंट क्या क्या है, मेजरमेंट 2.1 सेंटीमीटर, देन 2.4 सेंटीमीटर, देन 3.1 सेंटीमीटर। So these are the measurement, okay. Next, what do you find? अभी हमने ट्राइंगल्स हमने देखा तो उसको मेजर करके हमने क्या किया, टेबल में लिखा, ओके। उसका जो प्रोट्रैक्टर, जो एंगल का मेजर एंड द सेंटीमीटर का मेजरमेंट दोनों हमने लिखा, तो उसमें से हमें क्या पता चला, ओके, व्हाट यू फाइंड, ओके। ट्राइंगल्स इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल, उसमें तीन सिचुएशंस आया था, क्या क्या आया था, दैट इज थ्री साइड्स, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल एंड उसकी जो साइड्स है वो भी इक्वल आया था। सेकंड सिचुएशन क्या आया था, टू साइड्स, ओके, टू एंगल्स आर इक्वल, ओके, देन उसका साइड्स भी इक्वल आया था, ओके। देन तीसरा, okay, no angles are equal, none of the angles, none of the sides are equal, okay. So unequal sides का हमने देखा, तो उसके बाद बस वही fill in the blanks type हम लिखेंगे अभी, okay. So triangles in which all the angles are equal, okay, if all the angles in a triangle are equal then its sides are also, अगर angles सारे जो angles equal है तो उसका sides भी क्या होता है, equal होता है, okay. Next, ये first condition है, okay, that is first situation and first condition, okay. Triangles in which all the sides are equal, अगर सारे sides अगर equal होता है तो क्या होगा, if all our sides in a triangle are equal then its angles, उसकी जो angles है वो भी equal होगा, okay. अगर एंगल्स इक्वल है तो उसकी साइड्स भी इक्वल होता है, अगर साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल है, देन उसकी एंगल्स भी इक्वल है, ओके। ये है फर्स्ट कंडीशन, ओके, ये फर्स्ट कंडीशन है। नेक्स्ट सेकेंड ये है, ओके, सेकेंड वन ये है, ट्राइंगल्स विच हैव टू इक्वल एंगल्स एंड टू इक्वल साइड्स, ओके। अगर एक ट्राइंगल में टू एंगल्स इक्वल है एंड टू साइड्स आर इक्वल है, ओके, तभी क्या होगा, if two sides of a triangle are equal it has dash equal angles, two equal angles, okay. अगर sides of a triangle, two sides of a triangle अगर equal है तो उसकी जो angles, two angles है वो भी equal होता है, okay. And if two angles of a triangle are equal then it has dash equal sides, two equal sides, okay. Condition को vice versa किया है, okay, कैसे, that is if two angles of a triangle are equal then इसकी जो two sides है वो भी equal है, वैसे two sides of a triangle are equal then its angles are also equal, okay. ये second condition हो गया है। Next third one, triangles in which no two sides are equal, no two sides means that is कोई भी two sides equal नहीं है, okay. If none of the angles of a triangle are equal then none of the sides are equal, okay. अगर कोई भी एंगल्स इक्वल नहीं है तो उसकी साइड्स भी इक्वल नहीं होगा, ओके। इफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द थ्री एंगल्स आर आल्सो क्या होगा, अनइक्वल होगा, ओके, अनइक्वल। अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स का जो एंगल है वो अनइक्वल अगर है देन उसकी साइड्स भी अनइक्वल होगा, ओके। नेक्स्ट
नेमिंग ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स. ओके, साइड्स के हिसाब से हम ट्रायंगल्स को नेम करेंगे. वी विल रीड दिस. एंड ये ट्रायंगल भी मैंने ड्रॉ किया है. देयर आर 6 ट्रायंगल्स हैं. वो 6 ट्रायंगल्स कैसे हैं वो सब बताएंगे. वी विल रीड दैट. ओके, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 अनइक्वल साइड्स आर कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल. ओके, सो स्केलिन ट्रायंगल अगर तीनों साइड्स अनइक्वल है, ओके, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है और अनइक्वल साइड्स है, तीनों अनइक्वल साइड्स है, देन इट इज कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल. उसको हम स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं. ओके, इसमें C एंड E, ये जो C एंड E ये दोनों क्या है, स्केलिन ट्रायंगल है. स्केलिन ट्रायंगल में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होता है. दैट इज ऑल द साइड्स विल बी अनइक्वल. ओके, इसमें तीनों साइड्स आप देख लीजिए, तीनों साइड्स अनइक्वल है. वैसे E में भी तीनों साइड्स अनइक्वल है. सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल. ओके, ये स्केलिन ट्रायंगल है. ओके, this is based on sides. A triangle having 2 equal sides is called an isosceles triangle. Okay, अगर दो साइड्स, एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है, देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होता है, तीसरी साइड अनइक्वल है. दैट इज 2 sides will be equal. Okay, so वैसे इसमें एग्जांपल क्या है, B and F. B and F, इसमें 2 sides are equal. Okay, इसमें 2 sides are equal. तीसरी साइड अनइक्वल है. Okay, तीसरी साइड इन दोनों के उसमें नहीं है. दैट इज ये साइड का मेजरमेंट अलग है. ओके, ये दोनों साइड्स इक्वल है. ओके, दोनों में. ओके, सो दिस इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं. ओके, ऐसे 2 साइड्स का अगर इक्वल है देन इट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, नेक्स्ट, अ ट्रायंगल हैविंग 3 इक्वल साइड्स, ओके, इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. अगर एक ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल है देन इट इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट इज इक्वल. ओके, इक्वल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं. ओके, सो इसमें A एंड D, ये जो A एंड D, ओके, सो दिस इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल. इसमें तीनों साइड्स इक्वल होता है. ओके, देख लीजिए, साइड्स सारे जो मेजरमेंट है वो इक्वल होता है. इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट, नेमिंग ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स. इसके पहले हमने क्या देखा, नेमिंग ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स. ओके, साइड्स रख के हम ट्रायंगल्स को नेम किया था. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेम ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स. ओके, एंगल्स रख के हम ट्रायंगल्स को नेम करेंगे. ओके, फर्स्ट वन, देयर आर 3 टाइप्स. ओके, इसमें साइड्स रख के हमने देखा था स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने देखा. वैसे एंगल्स का भी है. ओके, 3 टाइप्स का एंगल्स है. ये क्या क्या है हम देखेंगे. फर्स्ट वन इज, इफ each angle is less than 90 degree, then the triangle is called an acute angled triangle. Okay, अगर सारे जो एंगल्स है 90 डिग्री से कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, acute angled triangle. हमने नॉर्मल एंगल भी हमने देखा था, if it is less than 90 डिग्री acute angle बोलते हैं, बट ये ट्रायंगल है सो इसलिए हम acute angled triangle बोलते हैं. ओके, सो acute angled triangles में क्या होता है, ये इट विल बी लेस देन, जो सारे जो एंगल्स हैं वो लेस देन 90 डिग्री होता है. दैट इज कॉल्ड acute angled triangle. ओके, नेक्स्ट, सेकंड वन, इफ एनी वन एंगल इज अ राइट एंगल देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. 3 एंगल में से अगर एक एंगल राइट एंगल अगर है देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल. ओके, ये है एग्जांपल DEF. ओके, DEF में जो F है वो 90 डिग्री का है. ये जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री का है. ओके, सो अगर एक एंगल 90 डिग्री का अगर आ रहा है देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, नॉर्मल हम जो एंगल्स हमने देखा वो राइट एंगल बोलते हैं. ओके, ट्रायंगल में हम राइट एंगल ट्रायंगल है, वही डिफरेंस है, बाकी कोई फर्क नहीं है. एक्यूट एंगल में भी, राइट एंगल में भी, ऑब्ट्यूज एंगल में भी. ओके, वो उसमें हम ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, देन एक्यूट एंगल बोलते हैं. एक्यूट एंगल में लेस देन 90 डिग्री, देन राइट एंगल में 90 डिग्री. ओके, देन ऑब्ट्यूज एंगल में क्या बोलते हैं, मोर देन 90 डिग्री. सेम हियर बट ट्रायंगल है ये. ओके, हम इसमें एंगल ट्रायंगल लिखते हैं. ओके, acute angle triangle, right angle triangle, obtuse angle triangle. ओके, कोई फर्क नहीं है, बस वही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है. ओके, नेक्स्ट, थर्ड वन, if any one angle is greater than 90 degree then the triangle is called an obtuse angled triangle. ओके, अगर एक एंगल, ओके, 3 एंगल में से एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अगर ज्यादा है देन इट इज कॉल्ड obtuse angled triangle. ये है obtuse angled triangle GHK. ओके, GHK में
क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। देयर इज एक और एक्टिविटी है, डू दिस एक्टिविटी, वो आपको खुद करना पड़ेगा, खुद करके देखना पड़ेगा। वो पेज नंबर 102 और 103 में है, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। ओके, ट्राई टू ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ स्केल एंड acute angle triangle, obtuse angle triangle, okay, and obtuse angle isosceles triangle, then a right angle isosceles triangle, scale and triangle, वो सब आपको खुद करके देखना पड़ेगा। एक्टिविटी है, आपको खुद करना पड़ेगा। ओके, सो डू दिस एक्टिविटी 102 and 103, you have to do it on your own. Okay, I hope the explanation was clear to you. That's all for today. I have given the link in the description box for the previous parts of chapter 5. Okay, and you can check the playlist for chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4. Please click the bell icon for the notifications and do like, share and subscribe my channel. Thank you.